2x plus 3y is equal to 11 and second question है 2x minus 4y is equal to minus 24। ठीक है, को हल कीजिए, समीकरण को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, है ना। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यहाँ एक दिया हुआ है y is equal to mx plus 3। ठीक है, तो पहले हम लोग x एंड y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे इक्वेशन से और उसमें m का मान वहां से फाइंड करेंगे। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा तो रखेंगे, x का मान निकल जाएगा तो रखेंगे, तो ये m का मान निकलेगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ो। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 2 से ले कि फर्स्ट से ले? 1 से ले, चलो सेकंड से लेते हैं। समीकरण सेकंड से, ठीक है। यहां हम x का मान निकालने जा रहे हैं, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 24। इस टर्म को हम हटाने जा रहे हैं, यहां से इधर ले जाएंगे ना, माइनस 4y क्या हो जाएगा, ये प्लस 4y। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो यहाँ पे हम इस 2 को भी हटाएंगे यहाँ से, माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2 और ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया, है ना। प्रतिस्थापन का ही रूल है, 2 इक्वेशन दिया रहता है, 1 2 मानेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से लेना है और उससे x का या तो y का वैल्यू निकालेंगे, है ना। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि हम 2 से वैल्यू को निकाले थे इसका। समीकरण चलो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का वैल्यू है ना, इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन क्या है, 2x और x का वैल्यू रखेंगे ना, तो 2 इंटू x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये रहा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेंगे माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2, ये x का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या था 2x, तो 2 तो रख लिया ना बाहर, ये x का वैल्यू ये जो निकाले ये सारा यहाँ पुट कर दिए। नेक्स्ट समीकरण में क्या है, माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब यहां से हाँ 1 में रख रहे हैं, 2 का लिखा गया ना, चलो चेंज कर इसका, ठीक है। हम लोग यहां रख रहे हैं ना 2 और x का वैल्यू प्लस 3y आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 और इस 2 को काट सकते हैं, काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये कट जाएगा। क्या बचा, माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ x का वैल्यू, x का टर्म हट गया तो y आ गया, है ना। अब यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे, तो 4y प्लस 3y क्या हो जाएगा, ये 7y। 7y इज इक्वल टू, ये 24 माइनस में है, इसको हम 0 इधर 11 की ओर ले जाएंगे, प्लस में आएगा, और इक्वल टू इधर 11 था और ये प्लस 24,
ठीक है, क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू, ऐड करो 35/7। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7 5 जा, है ना, तो y इज इक्वल टू 5। ये y का वैल्यू यहां से निकल गया। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, थर्ड में, समीकरण थर्ड में रखने पर लिखो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड ये है, x इज इक्वल टू, जहां y है वहां पे हम 5 रखेंगे क्योंकि y का वैल्यू फाइंड हो गया ना, -24 प्लस 4y, 4 इंटू 5, ये y का वैल्यू 5 हो गया ना, 5 और क्या था, बाई 2 था, इसको 2 रखेंगे नीचे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, -24 प्लस 5, 4 जा 20/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -24 प्लस 20, क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस आएगा, है ना, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है अपॉन 2, और यहाँ बड़ा नंबर का साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ x एंड y का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इसी x और y का वैल्यू को हम लोग, जो y को यहाँ पे दिया था, इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण y इक्वल टू mx प्लस 3, उसमें ले जाकर के पुट करेंगे और वहां से m का वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब y इज इक्वल टू, क्या समीकरण है, mx प्लस 3, है ना, +3, इसमें x और y का दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, करो, क्या x, y क्या आया था 5, तो लिखेंगे हम 5 इज इक्वल टू m x क्या है, -2 है ना वैल्यू उसका, तो -2 यहाँ मल्टीपल में है ना, मल्टीपल -2 लिखेंगे ऐसा। ठीक है, +3, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 इज इक्वल टू 2m -2m आ जाएगा, है ना, -2m और +3। अब यहाँ m फाइंड करना है तो इस 3 को हम 5 की ओर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में है ना, वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस, तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू -2m। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, 1 इज इक्वल टू -m। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, तो है ना, m इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। m का मान ही निकालना था तो हम लोग निकाल चुके, -1 आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है?